हाय, ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एज इन्वेस्टर्स मार्केट में वो कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। उसके लिए मैं लाई हूँ दो स्पेशल गेस्ट आपके लिए। सबसे पहले मिस्टर राकेश पुजारा। इनके पास इंडियन इक्विटी मार्केट में 25 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ये ICWA और BCom ग्रेजुएट हैं। राकेश जी ने अपने फाइनेंस करियर में अलग अलग इंडस्ट्रीज को कवर किया। फिर 1999 में श्री नमन सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 2002 में उनकी खुद की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क शुरू की। फिर 2013 में वो नमन के CEO बन गए। वहां उन्होंने एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग डेस्क लॉन्च किया, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स LLP लॉन्च हुआ। उनका फोकस है सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को अचीव करना। दूसरी गेस्ट हैं मिस सोनम श्रीवास्तव। सोनम श्रीवास्तव राइट रिसर्च की फाउंडर हैं। ये एक सेबी रजिस्टर्ड रोबो एडवाइजर है जो इंडिया में 250 करोड़ रुपीस से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है और 40,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व भी करता है। IIT से क्वांटिटेटिव फाइनेंस बैकग्राउंड के साथ सोनम की एक्सपर्टीज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है। इससे वो AI ड्रिवन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती हैं। राइट रिसर्च शुरू करने से पहले उन्होंने HSBC, Edelweiss और QPlum में ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स भी डेवलप किए हैं। साथ ही वो AI इन फाइनेंस इंस्टीट्यूट और BSc इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी हैं और वर्ल्ड क्वांट यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी कर चुकी हैं। अब चलिए सुनते हैं उनके एक्सपर्ट इनसाइट्स। करंट मार्कर्स जो हैं वो अभी बहुत डिफिकल्ट हैं टू प्रिडिक्ट। अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के बारे में आपका आउटलुक क्या है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। यहाँ पे फर्दर रिबाउंड की पॉसिबिलिटीज हैं या और करेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे आज का जो मार्केट है, जैसे आपने बोला, काफ़ी वॉलेटिलिटी है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे कि अर्निंग्स काफ़ी लो आए हैं पिछले सीज़न में और डिमांड आउटलुक भी थोड़ा-सा वरीइंग है। इकॉनमी में केपेक्स स्लो हो रहा है, डिमांड थोड़ी स्लो हो रही है अर्बन सेक्टर्स में। तो आई थिंक एक सस्टेन्ड रिकवरी के लिए वी हैव टू वेट फॉर दीज़ इकोनॉमिक मार्कर्स टू एक्चुअली डिलीवर और अर्निंग्स हैव टू रिकवर। और आई थिंक इन्हीं सब क्यूज़ के बाद FII वापस आएँगे, जहाँ पे हमको एक सस्टेन्ड रैली मिलेगी। अब वो सस्टेन्ड रैली कब मिलेगी, अगले महीने या अगले क्वार्टर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, यहाँ से मुझे बहुत ही कोई शार्प करेक्शन की कोई संभावना नहीं लगती है। मुझे लगता है मार्केट की डायरेक्शन थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी, बट आई थिंक टिल डिसेंबर वी शुड सी सम अपवर्ड बायस। तो अभी आपके हिसाब से एक इन्वेस्टर के लिए आपकी एडवाइस क्या हो सकती है? देखिए, मुझे क्या लगता है कि जब मार्केट करेक्ट होता है, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने का। और ये जो टाइम है, ये मार्केट का एक आई थिंक नियर अबाउट द बॉटम ही है। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा टाइम है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। और अगर कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, तो SIP चालू कर सकते हैं वो अगले 3 से 6 महीने का, जिससे उनको एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा। आई थिंक शॉर्ट टर्म बेट्स लेने के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली 3 से 6 महीने की SIP के बारे में। ऑनेस्टली पर्सनली मैंने 3 से 6 महीने की SIPs कभी नहीं करी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और लाइट डाल सकते हो कि अगर किसी को 3 से 6 महीने की SIP करनी हो, क्या ये सच में ल्यूक्रेटिव हो सकती है एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से? सी द आइडिया इज कि मेरे को आई वांट टू बाय स्टॉक्स एट द लो प्राइस, या राइट? या राइट। नाउ आई कैन टेल यू कि आज बॉटम है, बट वी कैन नॉट बी सर्टेन। मे बी स्टॉक मार्केट यहाँ से थोड़ा रिकवर होगा, मुझे लगता जी। है, बट उसके बाद यू कैन सी मोर करेक्शन। बट आई थिंक आफ्टर अ क्वार्टर और सो, क्वार्टर और कपल ऑफ क्वार्टर्स, एक सस्टेन रिकवरी आएगी। तो इस 6 महीने की पीरियड में अगर आप रेगुलरली बाई करेंगे, तो आपको एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा। ओके। और उसके बाद आप उसको रखें बिल्कुल, हाँ, उसको रखें। रखें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। राकेश जी, आपका क्या ख्याल है? सो एज सोनम सेड इट करेक्ट। एक तो इंडियन मार्केट में थोड़े वैल्यूएशन कंसर्न्स थे, थोड़ा मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव था। और जब भी इतना मार्केट एक्सपेंसिव होता है तो अर्निंग्स में हमेशा ग्रोथ अच्छा एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन ये पिछले 3 महीने में हो नहीं पाया, अर्निंग स्लो डाउन हो गया।
अर्निंग स्लो डाउन के मुझे लग रहा है 2 कारण थे, वो भी टेक्निकल कारण है, मुझे नहीं लगता है कोई स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है। एक तो मॉनसून सीजन में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेवी रेन था, तो उसके कारण काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब थोड़ा स्टॉल हो गए थे, क्योंकि इतना इतना बारिश में कुछ हो नहीं सकता है। प्लस गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी उसके कारण स्लो हो गया। फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो गवर्नमेंट इलेक्शन में लगी हुई थी मई-जून महीने में पूरा। तो वहाँ तो तो कहीं न कहीं स्पेंडिंग जो था वो गवर्नमेंट का रह गया, और एज़ ऑन 30th सितंबर 4 लाख करोड़ बैलेंस था आरबीआई के पास गवर्नमेंट का, जो एक्चुअली उनको खर्चा करना था लेकिन नहीं किया। जब इतना अच्छा। इतना लार्ज अमाउंट अनएक्सपेंडेड रह जाता है तो उसका रिपल इफेक्ट तो आता ही है, तो वो हमें अर्निंग्स में दिखा। लेकिन एज एज वी आर टॉकिंग नाउ, गवर्नमेंट का बैलेंस इवन स्टीवन हो गया है आरबीआई के साथ, तो मतलब वो पैसा अभी उन लोग खर्चा कर चुके हैं। एक स्लोडाउन का दूसरा कारण ये है कि ये गवर्नमेंट ने शायद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसके कारण भी उन्होंने थोड़ा खर्चा कम किया हो सकता है। हुँ, अब हुँ। मुझे लग रहा है कि अभी फेस्टिव सीजन गया है नवंबर में, जी, तो अभी जो अगले क्वार्टर के नंबर आएँगे, वो बेटर जी। आएँगे। तो उसके अगर बेटर आएँगे तो ऑटोमेटिक मार्केट रिकवर होगा, लेकिन मार्केट हमेशा डिस्काउंट्स इन एडवांस। सो अगर मार्केट ने सेंस कर लिया कि भई जो कंजम्पशन स्लो डाउन हुआ या जो भी अर्निंग स्लो डाउन हुआ वो रिकवर हो रहा है, तो मार्केट माइट स्टार्ट रैलिंग अगेन। सो अभी जो रिसेंट बॉटम बना अराउंड 23,250 के आजू-बाजू, वहाँ एक कड़ी नज़र रखनी चाहिए। अगर मार्केट कुछ सेंस कर रहा है कि और भी कोई खराब चीज़ें होने वाली है, तो वो बॉटम टूटेगा। हुँ। क्या मुझे लगता है बॉटम टूटेगा? मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन अच्छा। मार्केट में दोनों तरफ की तैयारी रखनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि एफआईआई का भी जो सेल था वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। तो कहीं मार्केट सेटल होता हुआ दिखेगा। वन साइड ऊपर नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ जायरेट कर सकता है, टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। इफ यू आर ट्रैकिंग डॉलर इंडेक्स, 100 वाला डॉलर इसे 107 हो गया। इफ यू मैच द डॉलर इंडेक्स बॉटम एंड निफ्टी हुँ, टॉप, दे आर मैचिंग। प्लस ट्रम्प के आने के बाद डॉलर और भी स्ट्रांग होने की आशंकाएं है, हुँ। टैरिफ आने की आशंकाएं है। तो और दूसरा वहां पर बॉन्ड यील्ड 4.5 पौने 5 वहां पर वेजिटिव वेज उनको मिल रहा है, और 2-3% आप ये पकड़ लो, करेंसी डेप्रिसिएशन पकड़ लो, तो करीबन 7 के करीब वहाँ यील्ड छूट रहा है वहां पर 10 ईयर बॉन्ड में। सो लॉट ऑफ जी। मनी इज गोइंग फ्लोइंग बैक टू यूएस फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। वहां के मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे है। इस डाउनफॉल में मार्केट के जो अभी रीसेंट ट्रेंड हमने देखा, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रेज़िलिएंट सेक्टर्स आपके हिसाब से कौन-से रहे? First sector that comes to my mind is IT. IT has survived this fall. हुँ, IT has probably broken out till all, to all time high. सो जब भी कोई भी सेक्टर रिलेटिवली स्ट्रांग होता है ऐसे हुँ, फॉल में, तो नॉर्मली अगले बुल रन का लीडर होता है। तो आईटी हुआ, फार्मा हुआ, बीएफएसआई सेक्टर हुआ, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल दैट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुए फॉर एग्जांपल, वेरी वेरी रीजनेबली वैल्यूड। सो अमीड valuation concern, lot of fund managers are finding comfort in these valuations of large private banks, public sector banks, and all that. So next हुँ, round of investment can come there, and you have to anticipate sometimes. Sometimes it is not visible in price action. Sometimes you have to preempt. अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखें तो हमको बहुत सारे डिस्टिंक्ट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे एक इंडस्ट्री होती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, राइट? हुँ, जो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल है। हमने इस करेक्शन में देखा है कि कंज़म्पशन रिलेटेड जो स्टॉक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से कम करेक्ट हुए हैं। ऐसे जो स्टॉक जो इकोनॉमी की ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होते बट जो रेगुलर कंज़म्पशन पे चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो पाइप्स एंड वायर वाली कंपनियाँ हैं, उन्होंने काफ़ी हुँ, अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो वो हमें सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा आप क्विक कॉमर्स को भी देखिए, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के भी काफ़ी स्टॉक हैं जो इस करेक्शन में बहुत ही रोबस्ट चले हैं। तो उस सेक्टर में भी एक थोड़ा इंटरेस्ट है हमारा। और इसके अलावा मुझे लगता है कैपिटल मार्केट का जो सेगमेंट है, जिसमें आपके ब्रोकर्स और कस्टोडियंस और जो पूरा इको चेन है हुँ। फ्रॉम कैम्स के फिनटेक टू सीडीएसएल, उसने भी काफ़ी रोबस्ट परफॉर्मेंस करी है। तो वो भी एक सेगमेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ से लिंक्ड सेक्टर हैं, जैसे हमने अगर हम डिफेंस की बात करें या अगर हम एनर्जी की बात करें, वहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें दिखी है। बट उसके अलावा अगर आप इस तरह के सेक्टर्स में बात करें जो कंजम्पशन लिंक्ड है, वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी दिख रही हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटिंग ऑन कैश का एक नैरेटिव है जो पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ महीनों से बहुत सुनाई में आ रहा है। तो वॉरेन बफे, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, लार्ज इन्वेस्टर्स, ये सब लोग सिटिंग ऑन कैश के ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं।
सो आई जस्ट वांट टू नो कि उन्हें ऐसा क्या पता है जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता है। देखिए, मुझे लगता है कि वॉरेन बुफे जो हैं, वो एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। वो तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको जी। मार्केट में वैल्यू एक रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही होती है। तो उनके लिए ज़रूर ये टाइम पे वैल्यू बिल्कुल काफ़ी वैल्यूएशन बढ़े हुए हैं पूरे मार्केट में और उनको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दिख रही हैं। बट हमारे हिसाब से मार्केट में सिर्फ वैल्यू नहीं होता देखने के लिए। राकेश जी और मैं दोनों मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं और हमें तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहती हैं। सो हमारा कैश में जाने का तरीका भी हमारा ऑटोमेटेड है। अगर कैश ट्रिगर आएगा समझो तो ऑटोमेटिक कैश में चले जाएंगे। तो हम प्रोएक्टिवली कैश कॉल नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग मोमेंटम के बेस पे, प्राइस के बेस पे, फिर वेरियस अदर ट्रेंड्स के बेस पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो वी डोंट ट्राई एंड डिस्कवर फंडामेंटल्स। we believe that fundamental ultimately we discovered by prices। पोर्टफोलियो मैनेजर के पास भी इतना बैंडविड्थ नहीं होता है कि इतना वर्ल्ड को ट्रैक करो, इतना मैक्रो ट्रैक करो, ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं इतना ट्रैक करने के बाद भी लोग अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि महीनों तक आपको कैश में बैठना पड़े और शायद लाइफ का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। सो एक मैं आपको और एक डेटा पॉइंट देता हूँ। लास्ट 25 साल में अगर आपने बेस्ट 50 डेज मिस कर दिया ना, तो आपका रिटर्न 0 हो सकता है। तो it's important that we stay in the market and stay rule based। We are very, very grateful for your time. Thanks, Alina. And Thanks, Alina. it was a great lesson. All this entire recording was a great lesson for Yes, me. yes, yes. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you And so much। hope to meet you in future. 100%। इंडियन मार्केट्स काफी ओवरवैल्यूड थे। इस क्वार्टर में अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस से काफी लो थी, क्योंकि मॉनसून की वजह से बिजनेस स्लो डाउन हुआ था। ऊपर से गवर्नमेंट ने काफी पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ था, जिससे इकोनॉमी में पैसों का सर्कुलेशन रिलेटिवली कम था। इसकी वजह से मार्केट में डाउन ट्रेंड आया। ये डाउन ट्रेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑल्सो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, अगर आपको मार्केट के और गिरने का डर है तो इन्वेस्टर्स पैसा 3 से 6 महीनों की एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे वो प्राइसेस को एवरेज आउट कर सकते हैं। अभी फेस्टिव सीजन गया है, जिससे इकोनॉमी में काफी इनफ्लोज देखने को मिले हैं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिसंबर एंड या अगले क्वार्टर में एक अपवर्ड ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो पैसा गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास रखा था, अब वो उन्होंने मोस्टली स्पेंड कर दिया है। ट्रंप के इलेक्शन जीतने की वजह से यूएस मार्केट में काफी ग्रोथ हुई है और डॉलर का बढ़ना भी मार्केट डाउन होने का एक कारण हो सकता है। और ये इसलिए क्योंकि एफआईआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकाल कर यूएसए में डाल रहे हैं। इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल जो डिस्कस हुआ था कि सितंबर में डॉलर इंडेक्स का टॉप और निफ्टी का बॉटम भी मैच हुआ था। पर अब एफआईआईज की सेलिंग कम होती जा रही है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ महीनों में ये पैसे वापस इंडिया में आ सकते हैं। इस डाउनवर्ड रैली में आईटी सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, बीएफआईज और क्विक कॉमर्स ब्रांड्स और कैपिटल मार्केट प्लेयर्स जैसे कि सीडीएसएल ने अच्छी रेजिस्टेंस और ग्रोथ दिखाई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखें। See you soon. Very excited to come up with another one. Thank you very much. Bye bye. Happy investing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.